हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सुंदर सी बेबी फ्रॉक शेयर कर रही हूँ और इस बेबी फ्रॉक को मैंने नेक से स्टार्ट किया हुआ है और इसको क्रोशिया के साथ बनाया है। तो इस फ्रॉक को बनाना बहुत ही इजी है और जिनको थोड़ा बहुत भी क्रोशिया चलाना आता है वो भी आसानी से इसको बना सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने के लिए जो नेक साइड है वहाँ से मैंने 100 फंदे डाले हैं। मैं यहाँ पे एक डॉल के लिए फ्रॉक बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने यहाँ 15 जो है वो फंदे डाले हैं, मतलब कि 15 चेन ली है। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 15 चेन लेनी है और जो साइज़ मैंने आपको पहले बताया उसमें आपने 100 चेन्स लेनी है। बाकी बनाने का प्रोसीजर वही है। वैसे ही अपने साइज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेन्स बढ़ाते जाना है। जैसे कि अगर 2 साल के बेबी के लिए बनानी है तो आपने 150 चेन्स इसमें लेनी है। और ऊपर से बेबी का साइज़ भी देखना पड़ता है, अगर हेल्दी है तो उस हिसाब से, और अगर हेल्दी नहीं है तो उस हिसाब से यहाँ चेन्स लेनी है। 50 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने 3 चेन्स और ले लेनी है और उसके बाद जो है हमने यहाँ डबल क्रोशिया लेना है। लेकिन हमने जहाँ 50 हमारी चेन्स कंप्लीट हुई थी वहाँ हमने डबल क्रोशिया बना देना है इस तरह से। उसके बाद हमने एक चेन लेनी है और उसके बाद फिर से हमने डबल क्रोशिया बनाना है, पर इस चेन को छोड़ के अगली वाली चेन पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से चेन लेनी है, आगे फिर से अगली वाली चेन को छोड़ के उससे अगली वाली चेन से हमने डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमने एक चेन को छोड़ के आगे जो है डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इस पूरी की पूरी रो को हमने कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर देना है और फिर इसको हमने गोलाई में जोड़ देना है। यहाँ हम इसको पहले भी जोड़ सकते हैं और बाद में भी जोड़ सकते हैं, इसका ऐसा नहीं है कि अब आप अभी इसको जोड़ें, आप पहले भी इसको जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ गोलाई में जोड़ दिया है। इसके बाद हमने आगे यहाँ एक डबल क्रोशिया लेना है। यहाँ डबल क्रोशिया लेने के बाद जो आगे खाली वाली जगह है हमारी, वहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। इससे हमारे जो फंदे हैं वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद जो अगले वाला डबल क्रोशिया है वो हमने इसके ऊपर लेना है और फिर से जो आगे खाली वाली जगह है वहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया ले लेने हैं। इसके बाद हमने फिर से यहाँ इसके ऊपर डबल क्रोशिया लेना है और जो आगे खाली वाली जगह है यहाँ हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है और इसी प्रोसीजर को हमने दोहराते हुए इस
पूरी की पूरी रो को गोलाई में बना लेना है। बस एक ध्यान रखना है कि एक बार हमने यहाँ इसके ऊपर ही एक डबल क्रोशिया लेना है और जो हमारी खाली वाली जगह है वहाँ हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। इससे हमारे ये जो क्रोशिया हैं ये बढ़ जाएंगे और इससे आगे तक ये हमारी फ्रॉक की जो नेक है वो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से हमने इस रो को पूरा गोलाई में बना लेना है और उसके बाद जो है हमने यहाँ एक डबल क्रोशिया लेना है सबसे पहले, जो हमारी थर्ड रो होगी उसके लिए। और उसके बाद जो है वो हमने एक चेन ले लेनी है और चेन लेने के बाद जो आगे हमने डबल क्रोशिया लेना है, लेकिन इसमें हमने एक चेन को छोड़ देना है और उससे अगली वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद फिर से एक चेन लेनी है, यहाँ अगली वाली चेन को छोड़ के उससे अगली वाली चेन में हमने डबल क्रोशिया लेना है। फिर से हमने एक चेन लेनी है और फिर से अगली वाली चेन छोड़ के उससे अगली वाली चेन में डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह से हमने इस थर्ड रो को पूरा कर लेना है गोलाई में। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमने यहाँ अगली रो के लिए दूसरा कलर यूज़ करना है और इसके लिए हमने जो है जो खाली वाली जगह है हमारी, यहाँ हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। इसके बाद जो है हमने एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर लेना है। उसके बाद जो आगे खाली वाली जगह है इस बार हमने यहाँ एक ही डबल क्रोशिया लेना है। उसके बाद जो है अगला डबल क्रोशिया हमने इसके ऊपर लेना है और फिर से हमने इसी को रिपीट करते जाना है। जो अगले वाली खाली जगह है यहाँ हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। इसके बाद अगले जो डबल क्रोशिया है वो हमने इसके ऊपर बनाना है और आगे जो है हमने एक ही डबल क्रोशिया बनाना है खाली वाली जगह पे। उसके बाद हमने इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है और इसी प्रोसीजर को हमने आगे दोहराते जाना है। एक बार जो हमारी ये खाली वाली जगह है इसमें हमने 2 बार डबल क्रोशिया लेना है और एक जो हमारी अगली बार खाली जगह आएगी उसमें हमने एक ही बार डबल क्रोशिया लेना है। तो इसी तरह से हमने इसको पूरी की पूरी रो को गोलाई में कंप्लीट कर लेना है।
इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है और इसके बाद जो है नेक्स्ट रो के लिए हमने दूसरा धागा यूज़ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके बाद जो है हमने आगे चेन लेनी है। और चेन लेने के बाद जो है हमने यहाँ इस वाली चेन को छोड़ के अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद जो हमने फिर से आगे चेन लेनी है, अगली चेन को हमने छोड़ देना है, उससे अगली चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आगे चेन लेनी है और अगली वाली चेन को छोड़ के, मतलब एक चेन को छोड़ के जो है हमने आगे डबल क्रोशिया बनाते जाना है और इसी तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इस वाली रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो है हमने दूसरा कलर यहाँ यूज़ करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही कलर यूज़ कर रही हूँ, आप जो है यहाँ पे मल्टी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वेटर बनाते हुए ऊन बच गई है तो उससे भी आप बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने नेक्स्ट वाली रो के लिए एक डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो है हमने यहाँ इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर उसके बाद जो है आगे जो खाली वाली जगह है वहाँ भी हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। उसके बाद इसके ऊपर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। तो इसी तरह से हमने इस प्रोसीजर को दोहराते जाना है। एक डबल क्रोशिया हमने खाली जगह पे बनाना है और एक डबल क्रोशिया जो है हमने चेन के ऊपर बनाना है। पहले जो है हम 2-2 डबल क्रोशिया बना रहे थे, मतलब जो सबसे फर्स्ट वाली रो थी वहाँ हमने हर जो खाली वाली जगह थी उसमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाए थे। उसके बाद जो नेक्स्ट वाली मतलब थर्ड रो आई हमारी, वहाँ हमने खाली वाली जगह में एक बार 2 डबल क्रोशिया बनाए, एक बार 1 डबल क्रोशिया बनाया। अब इस बार जो है हम हर खाली जगह में एक एक ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। इससे जो हमारे नेक की चौड़ाई है वो अच्छी तरह से बढ़ेगी, ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, पूरे साइज़ में ये बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद जो है हमने आगे फिर से दूसरा धागा यूज़ करना है और उसके लिए हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बना देना है। उसके बाद जो है आगे हमने एक चेन लेनी है और चेन लेने के बाद अगली वाली चेन को छोड़ के उससे अगली वाली चेन पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है।
फिर से आगे हमने एक चेन लेनी है और चेन लेने के बाद अगली वाली चेन को छोड़ के उससे अगली वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने पिछले से पिछले वाली रो में किया था। मतलब इसी कलर के साथ जो है हमने इसी तरह से बनाया था, तो वैसे ही हमने बना लेना है और इसी तरह से इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। एक डबल क्रोशिया बनाना है, फिर उसके बाद एक चेन लेनी है और जो नीचे है हमने एक चेन छोड़ के अगले वाली चेन पे डबल क्रोशिया बनाना है। इस रो को कंप्लीट करने के बाद मैं इसको स्टॉप कर दूंगी, क्योंकि ये मैं बेबी डॉल के लिए फ्रॉक बना रही हूँ, तो इसके लिए जो है इतनी ही बॉडी काफ़ी है। और इसके बाद इसका घेरा स्टार्ट हो जाएगा। और जो फ्रॉक मैंने पहले आपको बताई थी वो 1 साल के बेबी के लिए है और इसको जो हमने स्टार्ट किया था वो 100 चेन से किया था, तो इसकी बॉडी जो है वो थोड़ी बड़ी आएगी। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस के बाद जो है हमने बॉडी को स्टॉप कर दिया है। और यहाँ पे जो 1 ईयर के बेबी का है वो 3 4 5 6 7 8 9 लाइंस के बाद जो हमने बॉडी को बनाना जो है वो स्टॉप कर दिया है। मतलब इसमें हमने जो 2 लाइंस हैं वो एक्स्ट्रा दी हैं। ऐसे ही आप साइज़ के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे 2-2 लाइनें बढ़ाती जाएं तो ठीक रहेगा। और इसमें बढ़ाने का तरीका वही है जिस तरह से हमने 6th और 7th रो बनाई है, वैसे ही हमने आगे बढ़ाना है। 8th रो के लिए जो है हमने यहाँ खाली जगह एक डबल क्रोशिया बनाना है, एक इसके ऊपर एक खाली जगह एक उसके ऊपर, मतलब हमने जो है एक डबल क्रोशिया खाली जगह बनाना है और एक जो है हमने चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है। और इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है, जैसे इस तरह से मैंने ये बनाया हुआ है। एक डबल क्रोशिया खाली जगह है और एक दूसरी जगह है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट 9th रो है तो उसको हमने बिल्कुल वैसे ही बनाना है जैसे हमने 7th रो बनाई है और उसके बाद जो है हमने इसका घेरा बनाना है। इसके बाद हमने इसका घेरा बनाना है और घेरा और बाजू बनाने के लिए हमने इसको डिवाइड कर देना है। तो मैं यहाँ एक साइड के बाजू के लिए 15 जो डबल क्रोशिया है वो छोड़ रही हूँ और साथ ही जो दूसरी साइड का बाजू है उसके लिए भी मैं 15 क्रोशिया छोड़ रही हूँ। यहाँ पे हमने जो छोड़ना है बीच में उसके लिए हम या तो पिन लगा सकते हैं या फिर कोई धागा लगा लें या फिर ऐसे भी हम इसको याद रख सकते हैं और वहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ हमने सबसे पहले जो है धागे को स्टिच कर लेना है। मैं इसी धागे के साथ इसका घेरा बना रही हूँ और आप जो है जैसे मर्जी वैसा धागा यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे पहले वाली खाली जगह है यहाँ हमने 4 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। फोर डबल क्रोशिया बनाने के बाद जो है आगे हमने यहाँ 2 चेन ले लेनी है। अगर आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा घेरा बनाना चाहते हैं तो यहाँ 3 चेन भी ले सकते हैं। उसके बाद जो हमने अगले वाली खाली जगह छोड़ देनी है और उससे अगले वाली जगह पे हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। उसके बाद फिर से आगे हमने 2 चेन लेनी है और उसके बाद जो है फिर से आगे हमने खाली वाली जगह छोड़ देनी है। उससे अगले वाली खाली जगह में हमने 4 बार डबल क्रोशिया ले लेने हैं और इसी तरह से हमने इसको दोहराते जाना है वहाँ तक जहाँ हमने दूसरी बाजू के लिए जगह छोड़ी हुई है। वहाँ मैंने जैसे कि आपको बता दिया, या तो आप पिन के साथ वहाँ निशान लगा लें या फिर कोई धागा बांध लें या फिर याद रख लें कि हमने इतने के बाद स्टॉप करना है।
तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है, जहाँ तक मैंने बाजू के लिए इसको छोड़ा हुआ था। अब हमने पीछे की तरफ जो है, जो बाजू के लिए जहाँ से हमने ये छोड़ा हुआ है, वहीं पे इसको स्टिच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसको छोड़ा था, तो पीछे की तरफ जो हमारी खाली वाली जगह है, जहाँ हमने बाजू के लिए छोड़ा है, तो वहाँ फिर से हमने यहाँ 4 बार डबल क्रोशिया बना देना है। और वही प्रोसीजर रहेगा, 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है। फिर उसके बाद जो है हमने 2 चेन लेनी है। फिर अगले वाली जो खाली जगह है उसको छोड़ के उससे अगले वाली खाली जगह पे हमने फिर से 4 बार डबल क्रोशिया बना देना है और इसी तरह से हमने इसको गोलाई में कंप्लीट कर लेना है। तो इसको इस तरह से हमने गोलाई में बना देना है, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, और अगले वाला हिस्सा जो है वो बाजू के लिए हमारा छूट जाएगा। तो यहाँ हमने फिर से ये जो 4 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसके बीच में हमने इसको डालना है और यहाँ भी हमने फिर से 4 डबल क्रोशिया बना देने हैं। इस बार जो है हमने यहाँ 3 चेन लेनी है। पहले हमने 2 ली थी, इस बार हम 3 ले लेंगे, उससे हमारा जो है वो घेरा बढ़ेगा और इन्हीं चेन के साथ जो है हमारा घेरा आगे तक बढ़ता जाएगा। और आगे फिर से हमने वही प्रोसीजर दोहराना है। फिर से हमने यहाँ 4 बार डबल क्रोशिया बना देने हैं। बस अब हमने ध्यान ये रखना है कि जो 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाए थे उसके बीच में ही हमने 4 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं, मतलब 2 एक तरफ कर देने हैं और 2 हमने दूसरी तरफ कर देने हैं। तो इसी तरह से हमने इस घेरे को बढ़ाते जाना है। बस हमने चेन ही बढ़ानी है, बाकी हमने कुछ नहीं बढ़ाना है। जैसे कि सबसे पहले हमने 2 चेन ली थी, उसके बाद हमने 3 चेन ले ली। तो आगे जो है वो हमने 3 बार 3 ही चेन लेनी है। अगर आप बहुत ही बड़ा घेरा नहीं करना चाहते हैं तो 3 बार जो है वो 3 ही चेन ले। उसके बाद अगली 3 बार में 4 ले लें, उससे अगले 3 बार में आप 5 चेन ले लें और उससे अगली बार में आप 6 चेन ले लें वैसे ही। और अगर आप बहुत ज़्यादा बड़ा घेरा करना चाहते हैं तो उस तरह से आप चेन लेकर के बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 चेन से ज़्यादा चेन आप ना लें। उससे ज़्यादा लेंगे तो ये बहुत ही खुला खुला सा लगेगा। तो बस 6 चेन के बाद आप स्टॉप कर दें। जितना लंबा घेरा आप चाहते हैं उतना लंबा घेरा बना लें और नीचे से, घेरे के नीचे से अगर आप लेस लगाना चाहते हैं कोई तो वो लगा लें, या जैसे सिंपल सा मैंने किया है वैसा लगा लें और साथ ही ये डोरी भी बना लें और बाजू में भी थोड़ा सा लेस लगा लें तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आप बाजू बनाना चाहते हैं तो बाजू भी इसमें बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये फ्रॉक का डिज़ाइन अच्छा लगेगा, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही सिंपल है और इजी से सभी इसको बना सकते हैं।
फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और साथ ही जो है आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।